अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा अफसोसनाक वाक़या हुआ, वाक़या नहीं बल्कि अफसोसनाक सूरत हाल बनी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में सैलाबी सूरत हाल बनी, बादल फटा जिससे कई जानें जो है वो ज़ाया हो गई, कई घर तबाह हो गए और इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो सोग का ऐलान किया गया है और सोग मनाया जा रहा है भरपूर तरीके से। इसकी वजह यह है कि अगर बुनेर की बात करें तो बुनेर तो पूरा का पूरा ही इस वक्त तबाह हो चुका है, जबकि अगर दीगर इलाकों की बात करें जिसमें सवात, शांगला शामिल हैं, वो भी अब जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाकों में जो है वो शुमार किए जा रहे हैं। जबकि जो इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ किया गया था उसमें हिस्सा लेने वाले हेलीकॉप्टर की भी इतला मिली कि वो भी क्रैश हो गया और उसमें जो 2 पायलट्स थे वो शहीद हुए और दीगर अमले की भी शहीद होने की इतला आई और आज उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। ये वो कुदरती आफात थी जिनका मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हम सिर्फ दुआ के साथ साथ हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ना कोई ऐसे इक्विपमेंट्स हमारे पास होने चाहिए जिनके ज़रिए बर वक्त इतला दी जाए कि अब जो है वो किसी नुकसान का अंदेशा है, या फिर एडवाइज़री तो जारी कर दी जाती है लेकिन उसके बावजूद ये कि हमें अचानक कुछ चीज़ों का पता चल रहा होता है। अब कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों ने किस कदर मुल्क को जो है वो घेरे में ले रखा है और अब ये मौसमियाती तब्दीलियाँ जैसे ही मानसून का आगाज़ हुआ उन्होंने KPK में बहुत बुरे असरात जो है वो छोड़े और ख़ास तौर पर अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मौसमी असरात हमें देखने को मिले हैं, ख़ास तौर पर इस मौसम में, चूँकि मौसम जो है वो शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। आज NDMA की जानिब से वज़ीर आज़म की हदायत पर जो इमदाद है वो भेजी गई है, पेशावर पहुँच चुकी है इमदाद, जबकि कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाए और अगले जो 5 से 6 रोज़ हैं NDMA ने उसे सफ़र से गुरेज करने की भी हदायत की गई है। अब ये वो हदायत है जो कि वक्तन फ़वक्तन जारी की जाती रही है NDMA की जानिब से, लेकिन सयाहों के साथ साथ दीगर अफराद भी इसको जो है वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन खुदारा इस चीज़ को इग्नोर ना किया करें। जब कोई अलर्ट आता है तो वो ऐसे ही नहीं आ जाता, उसकी कोई वजह होती है, कोई रीज़न्स होते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जो है वो बाज आते तो फिर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलते हैं। मैंने कुछ डाटा इकट्ठा किया है कि कितना जो नुकसान है अब तक KPK में जो है वो हो चुका है बारिशों से, आसमानी बिजली से और क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटने से। अब तक बताया जा रहा है कि जी बेशतर अफराद मिसिंग हैं, कुछ ज़ख्मी हैं और जाँ भाग होने वालों की तादाद 200 से तकरीबन तजावज़ कर गई है। 48 घंटों में सैलाब और बारिश से होने वाले नुकसानात की जो तफसील है वो PDMA ने जारी की है, जिसमें टोटल अमवात 307 बताई जा रही हैं, जिनमें 279 मर्द हैं, 13 बच्चे शामिल हैं, 15 ख़वातीन हैं, जबकि 23 अफराद ज़ख्मी हैं। उन ज़ख्मी अफराद में 4 फ़ीमेल हैं, 17 मेल हैं और 2 बच्चे शामिल हैं। जबकि इसके अलावा अगर बात करें घरों की तो 74 घर इस वक्त ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और अगर इन तमाम अजला में से अगर बुनेर की बात करें तो बुनेर तकरीबन पूरा का पूरा इस वक्त ख़त्म हो चुका है। 63 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। जुज़वी इस तरह से कि वो थोड़ी थोड़ी उनकी बचत हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट उनको भी तबाही कंसिडर किया जाएगा। बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसहरा, शांगला, बटग्राम बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जिसके लिए जो है वो कुल 50 करोड़ की जो रकम है वो जारी कर दी गई है ताकि कुछ ना कुछ जो नुकसान है, ज़ाहिरी सी बात है एक आबादी का एक बड़ा हिस्सा था वहाँ पर, तो कुछ ना कुछ नुकसान की भरपाई करने के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें बुनेर के लिए 15 करोड़ और सवात के लिए 5 करोड़ की जो रकम है वो मुख्तस की गई है। और सबसे ज़्यादा अमवात इस वक्त बुनेर में बताई जा रही हैं। 11 अजला में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिससे मजमूई तौर पर मुतासरा जो अफराद हैं वो 317 बताए जा रहे हैं, जबकि अगर बात करें लापता अफराद की तो वो भी 300 से ज़्यादा तादाद जो है वो बताई जा रही है। इमदादी सरगर्मियों में इस वक्त 545 रेस्क्यू एहलकार हिस्सा ले रहे हैं और 90 गाड़ियाँ इस वक्त शामिल हैं जो कि हिस्सा ले रही हैं इमदादी सरगर्मियों में, जबकि बुनेर में सिर्फ 100 अफराद को ही बचाया जा सका है। इसके अलावा बेशतर जो अफराद हैं वो जान की बाजी जो है वो हार गए हैं। बटग्राम की बात करें तो 11 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। KPGB कश्मीर में अब तक 250 से ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई हैं और सवात मंगोरा की बात करें तो वहाँ पर भी अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। आज़ाद कश्मीर में 6 राबिता पुल यानी कि 6 वो पुल जो दूसरे इलाकों से मिलाते थे कश्मीर को, 6 राबिता पुल सैलाब की नज़र हो गए हैं, बह चुके हैं मुकम्मल तौर पर। मुजफ्फराबाद में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद समेत 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। स्कर्दू में भी
5 पुल जो है वो 5 पुल और दरिया की बात करें तो वो बिखरे हैं, 5 पुल बह गए हैं, जबकि चिलास के नाले में भी मुतअद्दिद अफराद इस वक्त बह गए हैं, जान की बाजी हार गए हैं। बाजोड़ में इमदादी हेलीकॉप्टर हमने देखा कल जो है वो किस तरह से गया, वो क्रैश हुआ, जिसमें अमले के 5 अफराद शहीद हुए। और मैंने व्लॉग के शुरू में ज़िक्र किया था कि आज उन तमाम की नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। जबकि अगर बात करें सूबे भर में सोग का ऐलान भी किया गया है। ताहम अब अगर हम बात करते हैं GB और कश्मीर की और इसके अलावा पूरे KPK की, तो मज़ीद भी बारिशों की पेशगोई की गई है। अब इनसे मज़ीद जो है वो जितना हम नुकसान इस वक्त फ़ेस कर रहे हैं, मज़ीद अब चूँकि इम्कान है बारिशों का, तो फिर अब क्या होगा, किस तरह से मैनेज किया जाएगा चीज़ों को, क्योंकि आज तो पहली खेप यहाँ से रवाना हुई है NDMA की जानिब से, और आज वहाँ पर जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं, जो सामान है, अशद ज़रूरत है वहाँ पर। और ये भी कहा जा रहा है कि जी उन लोगों को बचाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुदरती आफत जब आती है तो फिर उसका मुकाबला एक आम इंसान नहीं कर सकता, और वो फिर तमाम तर जो चीज़ें हैं उसको बहा कर ले जाती है। इस वक्त KPK के जो बेशतर अजला हैं, जिनमें सयाह घूमने फिरने के लिए गए हुए थे, जिनको इससे कबल जुलाई में भी मना किया गया था कि आपने फ़िलहाल रुख नहीं करना, क्योंकि NDMA ने जुलाई में भी एक इजलास किया था और उसमें पिक्चर्स के ज़रिए, फुटेजेस के ज़रिए ये दिखाया गया था कि अब मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं और इनके थ्रू बड़ी बड़ी तबाहियों का खदशा है। ये ज़रूर जो है वो एक प्लस पॉइंट है NDMA का, जिन्होंने कहा था। अब NDMA क्या होता है कि एक शेल्टर का काम कर रहा है, उसके नीचे जो प्रोविजनल डिपार्टमेंट्स हैं वो बनाए गए हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो देनी होती है, उन्होंने नज़र रखनी होती है, अलर्ट दीगर उन्होंने देने होते हैं। NDMA तो पूरे इलाकों से रिपोर्ट जो है वो कलेक्ट करके दे रहा होता है, तो NDMA पर भी सारी ज़िम्मेदारी डालना मुनासिब नहीं। प्रोविजनल जो डिपार्टमेंट हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो बर वक्त किस तरह से लोगों को इत्ला देते हैं और किस तरह से उनको रेस्क्यू करते हैं। और अब प्रोविजनल डिपार्टमेंट्स की ज़िम्मेदारी जो है वो मज़ीद भी बढ़ गई है, उनके कंधों पर अब बोझ आ गया है कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकल कर थोड़ा सा रुझान करें इस चीज़ की तरफ, चूँकि अब मौसमियाती तब्दीलियों का अगर हवाला दें तो वो अनप्रिडिक्टेबल है। उनका नहीं कहा जा सकता कि किस तरह से जो है वो ये अटैक करेंगी। और ये जो क्लाउड बर्स्ट है, ये इंडिया में एक वाक़या हुआ था और अब पाकिस्तान में हुआ है कि पूरी जो मोहल्ले हैं, पूरे जो गांव हैं वो अब इस क्लाउड बर्स्ट की नज़र हो रहे हैं। तो इससे बचना जो है वो मैं कहती हूँ कि नामुमकिन ही है फ़िलहाल तो, क्योंकि हमारे पास अभी इस तरह की बड़े पैमाने पर इस तरह की चीज़ें नहीं हैं जिनसे हम क्लाउड बर्स्ट की जो तहकीक है वो कर सकें कि आया कि वो होने वाला है या हो सकता है। इस तरह की प्रेडिक्शन अभी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट और जो आसमानी बिजली गिरी है ये तो नेचुरल डिज़ास्टर था, और ये जो आसमानी बिजली है मुतअद्दिद इलाकों में रात देर तक जो है वो ये गिरी, जिसके बाद जब सुबह हुई तो फिर तमाम चीज़ें जो है वो तहस नहस पहले ही हो चुकी थी। अगर आपने ज़रूर कोई जो हमारा मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके थ्रू आपने कुछ फुटेजेस देखी होंगी जिससे आपको मालूम हुआ होगा कि डिज़ास्टर कितना बड़े पैमाने पर आया है। पानी का बहाव इस कदर तेज़ है कि उसमें जो है वो ख़ुद को बचाना मुश्किल है। कई गाड़ियाँ बह चुकी हैं, कई लोग उसकी नज़र हो गए हैं, कई बच्चे पानी की नज़र हो गए हैं, नाले और दरिया बिफर गए हैं। ये तमाम चीज़ें इस वक्त होती हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ कि दरख्तों को बेजा ना काटें। अब GB में जो लाखों दरख्तों की कटाई की मंजूरी दी गई थी, तो अब उसकी तरफ जो है वो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। हमें ऐसे फ़ैसलों पर नज़रसानी करना पड़ेगी कि क्यों हम टिम्बर माफिया से जो है वो छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। लकड़ी को एक्सपोर्ट करना हमें बंद करना पड़ेगा, बेजा दरख्तों की कटाई बंद करना पड़ेगी, क्योंकि ये 2025 है, हमने इसमें इतने डिज़ास्टर भुगत लिए हैं। अब 2026 में जो मौसमियाती तब्दीलियाँ होंगी, तहकीकात करने वाले बताते हैं कि ये इससे भी डबल होंगी। तो जब आने वाले सालों में हमने जो है वो ये मौसमियाती तब्दीलियों का सामना करना है और शदीद से शदीद करना है, तो फिर क्यों ना हम इक़दामात करें पहले से ही। जिन चीज़ों से हम बच सकते हैं क्यों ना हम उनसे बचने की कोशिश करें। अगर क्लाउड बर्स्ट के हवाले से ऐसे किसी आले का हमें नहीं पता या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमें ये चाहिए कि फिर भी जो है वो कुछ ना कुछ इस पर काम करें, क्योंकि अब हमें एक स्टेप आगे होकर सोचना होगा कि किस तरह से हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें और उसको जो है वो उस पर अमली कदम भी उठाएं। क्योंकि आज KP है, कल कोई और इलाका होगा। पंजाब में भी अलर्ट दे दिया गया है बारिशों का, उसके बाद सिंध आपका रह जाता है, बलूचिस्तान है। तो हम इन सैलाबों का सामना कैसे करेंगे जब तक कि हमारे पास जदीद आलात, उन पर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे या फिर बाहर से कुछ चीज़ें हमें मंगवानी पड़ सकती हैं, तो उन पर जब तक हम तवज्जो नहीं देंगे तब तक हमें जो है वो
ان سے بچنا جو ہے وہ مشکل ہی لگ رہا ہے۔ البتہ اب جو نقصان اب تک ہو چکا ہے اس کی بھرپائی تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ اب اس سے سبق ضرور حاصل کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ نقصان ہوا ہے اور اس کو جو ہے کس طرح سے اس کی ریکوری کی جا سکتی ہے۔ تو کے پی کے میں بھی جی بڑے پیمانے پر اس وقت ہوا ہے اور آج سوگ منایا جا رہا ہے کے پی میں، اور ہم بھی آف کورس افسردہ ہیں، کیونکہ ایسے موسم میں جہاں سب لوگ رخ کرتے ہیں پہاڑی علاقوں کا گھومنے پھرنے کے لیے، اس موسم میں اب جو ہے وہ شدید سیلاب آ رہے ہیں اور طوفان آ رہے ہیں۔ تو اب نہ صرف وہاں کی معیشت ڈسٹروائے تو ہو رہی ہے، جانیں گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سیاحت آپ کی متاثر ہوئی ہے، تو اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دینا انتہائی ضروری ہے۔ تو دوستو نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے مزید جو پریڈکشن ہے اس حوالے سے بات ہوگی کہ کس طرح سے پریڈکشنز کی گئی ہیں اور کون سی تاریخ سے کون سی تاریخ تک مزید جو بارشیں ان کی پریڈکشن کی گئی ہے۔ نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے اس پر بات چیت ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان امرین علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔